हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। हम लोग क्लास 10 का MCQs का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 सीरीज़ कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डील कर चुके हैं। ये है पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो पहले जाकर के जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2, वो पहले जाकर के वो वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में द इमेज शोज सम केमिकल रिएक्शन। ये एक इमेज दिया हुआ है जिसमें आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन 2 रिएक्शन है। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम है। दूसरा है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। ये बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो आपको ये बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑप्शन आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि इसमें से कौन कौन सा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। तो किसी भी रिएक्शन में जो एरो के इधर साइड LHS में, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्वल टू अगर रहता है बीच में तो इधर साइड LHS होते हैं और ये RHS होते हैं। तो सिमिलरली ये LHS में, मतलब जिनके बीच में रिएक्शंस होता है उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये पूरा क्या है, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो मिलता है, मतलब एरो के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, इनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्शन के बाद जो चीज़ बना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको बताना है इसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो ये चारों हाइड्रोजन, क्लोरीन, 2H2 और O2, ये चारों हमारा रिएक्टेंट्स है और ये दोनों हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl लिखा है, गलत हो गया। HCl तो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा में HCl और 2H2O, ये हमको दिख रहा है ये दोनों प्रोडक्ट है और यहाँ पे रिएक्टेंट में लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन, क्लोरीन, 2H2 और O2, ये चारों रिएक्टेंट, ये सही है। प्रोडक्ट देखते हैं HCl और 2H2O, ये सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी भी देख लो, 2H2, O2 एंड H2O। H2O हम लोग को दिख रहा है कि H2O प्रोडक्ट है, जबकि प्रोडक्ट में 2H2O लिखा हुआ है, यहाँ तो 2 गायब, ऑलरेडी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। तो स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। यहाँ पे सबका केमिकल नाम और केमिकल फार्मूला दोनों लिखा हुआ है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर और केमिकल नेम फॉर क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका केमिकल नाम क्या होता है, या अदर नाम भी हम लोग इसका बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा क्योंकि ये स्लैग्ड लाइम का है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है, ये तो नहीं होगा CO2। सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बोल रहा है कॉपर इनमें से किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो हम लोग को याद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो सबसे ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव, मतलब पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे हम लोग टेबल में नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, और अगर हम लोग उल्टा देखें, मतलब जैसे जैसे हम लोग टेबल में ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर हम पोटेशियम से नीचे आ रहे हैं इधर गोल्ड की तरफ, Au सबसे लास्ट में, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। उसके जस्ट ऊपर है Ag यानी कि सिल्वर, सिल्वर उससे कम रिएक्टिव होगा। फिर ऊपर आएंगे तो कॉपर। तो हम लोगों को कॉपर का पूछा है कि कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा।
तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सब क्या होंगे, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होंगे, और कॉपर के नीचे जो होगा वो कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो हम लोग को पता है कि हायर एलिमेंट जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं वो लोअर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो कॉपर अपने से लोअर को ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो कॉपर से लोअर सिल्वर है, तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढ लेते हैं सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी Ag नाइट्रेट। AgNO3 का नाम होता है ए सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद अपना नाइट्रेट बना लेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद का नाइट्रेट बना लेगा। इधर थोड़ा हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। कॉपर इधर एक है, इधर भी कॉपर एक है, Ag इधर एक है, एक ही है। नाइट्रोजन का बात करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। आई थिंक अब बैलेंस हो गया है। 2Ag 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह का रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। बताना है कि ये रिएक्शन किस इक्वेशन का, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है ये रिएक्शन को देख के। तो रिएक्शन में है पीबी लेड का होता है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट लेड क्लोराइड एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब जब लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो लेड क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना क्लोराइड बना लेता है, लेड क्लोराइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, तो हम लोग को दिख रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, तो डैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन क्या ये रियली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बोला जाता है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, इसमें लेड देखते हैं, लेड यहाँ पे है और उसकी जस्ट नीचे कॉपर है। मतलब लेड जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है। तो लेड हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही। 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन को हमने डील किया है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करिए। और जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 छूट गया है वो जा करके दोनों वीडियो को पहले कंप्लीट देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डील करेंगे। थैंक यू।